रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत में 2 दिवसीय यात्रा के अंदर सभी की निगाहें कई रक्षा सौदों को लेकर हैं तो कहीं बहुत बड़े होने वाले समझौतों को लेकर हैं। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि इस विजिट के अंतर्गत किसी भी तरीके के बड़े रक्षा सौदों पर सिग्नेचर नहीं होने हैं। हालांकि चर्चा जरूर होगी और इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण समझौते रूस और भारत के बीच में होने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आएगी मोबिलिटी समझौते को लेकर। यानी कि मोबिलिटी समझौता जब भारत और रूस के बीच में साइन किया जाएगा तो उसके चलते जो भारतीय हैं उन्हें रूस में ज्यादा से ज्यादा नौकरी करने के लिए अवसर और प्लेटफॉर्म प्रदान किए जाएंगे। इसी के साथ साथ सू MKI की अपग्रेडेशन को लेकर भी भारत प्रस्तावित चर्चा करेगा कि इस पर और ज्यादा जोर दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात ब्रह्मोस को लेकर भी है, क्योंकि इसकी बढ़ी हुई रेंज का इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसको लेकर किस तरीके से दोनों देशों के बीच डील की जा सकती है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो साफ तौर पर मोबिलिटी समझौता रूस और भारत के बीच में सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर के तौर पर देखा जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो ऊर्जा, व्यवसाय, व्यापार, मीडिया सहित कई अन्य ऐसे इलाके हैं जिसको लेकर गहन चर्चा राष्ट्रपति पुतिन की भारत के अंदर होने वाली है। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की अगर हम बात करते हैं चले तो उसमें आपको तस्वीरों के जरिए एक्सप्लेन करते चलूं कि ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ी हुई रेंज पर दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ने की संभावना है। सू MK1 लड़ाकू विमानों के अपग्रेड पर रूसी किस तरीके से आगे बात करना चाहते हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने कही कि परमाणु सहयोग, रक्षा, ऊर्जा को लेकर भी चर्चा होनी है। इसलिए देखना यह होगा कि आखिर इन समझौतों के बाद भारत और रूस के बीच में रिश्तों में और कितनी ज्यादा गहराई आती है, क्योंकि साफ तौर पर पुतिन का भारत में आना भारत के लिए एक पुराने दोस्त को होस्ट करने से ज्यादा एक दोस्ती का एक नया परचम लहराने जैसा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। तो वहीं रूस भी भारत को एक भरोसेमंद दोस्त के तौर पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म के अंदर महत्वपूर्ण समझौतों के समक्ष से पेश करता नजर आएगा।